अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, उस दिन हम लोग बच्चे लिपिड डिस्कस कर रहे थे। आज इसको मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ और इनके दरमियान बॉन्ड कैसे बनती है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए लिपिड होता क्या है। लिपिड ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है एक। जैसे कि हमारे पास प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा था, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। लिपिड अपना कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा है, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसी तरह लिपिड भी जो है हमारे पास वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो लिपिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब लिपिड क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि लिपिड के अंदर भी क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। क्योंकि आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अच्छा, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसके अंदर कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है। जैसे हमारे पास है वाटर H2O, देखो इसके अंदर हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो इस वजह से ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो। तो आप सब ने देखा बच्चे, प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने पढ़ा है, उसके अंदर कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था। तो इसी तरह अब हमारे पास लिपिड जो है ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर देखो क्या क्या कह रहे, दे हैव, क्या है इसके अंदर देखो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लिपिड के अंदर भी क्या मौजूद होता है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि लिपिड जो होता है, जो घी होता है या तेल होता है, उसके अंदर पानी के अंदर डालो तो वो हल देखो ऊपर तैरता रहता है। देखा है ना आप लोगों ने? पानी के अंदर ये हल नहीं होती, याद रखना। पानी के अंदर लिपिड हल नहीं होता, बट लेकिन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल हो सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? जैसे बेंजीन है, जैसे अल्कोहल है। अगर अल्कोहल के अंदर हम इसको डालें तो ये हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि दे आर हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल का मतलब होता है इसका कोई एक यूनिट नहीं है, इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे फैटी एसिड इसका यूनिट है, ग्लाइसरोल इसका यूनिट है, एसोप्रीन इसका यूनिट है। तो डिफरेंट यूनिट इसमें मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल। अब फैटी एसिड क्या है बच्चों? फैटी एसिड को हम डिस्कस करते हैं, असल किस तरह ये बॉन्ड बनाते हैं, थोड़ा ये हमारा अहम टॉपिक है। इसको आप नोट करो तो फिर मैं आपको फैटी एसिड बताऊँ। शाबाश, नोट करने इसके ये प्रॉपर्टीज हैं इसके। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसको मैं आपको फैटी एसिड की चैन बनाना भी सिखाता हूँ। डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, फिर आगे चल के मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूँ। अच्छा, नोट कर लिया? अब देखो फैटी एसिड को समझो। हाँ, कह रहे कि दे आर हाइड्रोकार्बन चेन। क्या कह रहा है? हाइड्रोकार्बन चेन का क्या मतलब है? इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। ठीक है। दे आर हाइड्रोकार्बन चेन अटैच विद कार्बोऑक्सिल ग्रुप। अटैच विद कार्बोऑक्सिल ग्रुप, ये डेफिनेशन याद करना। ठीक है, ये डेफिनेशन अपने पास याद रखना। अब मैं आप लोगों को इसकी चेन बनाना सिखाता हूँ। देखें, थोड़ा गौर से समझना बच्चे इसको, फैटी एसिड को। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों ने नोट कर ली है ना? अभी इसी डेफिनेशन के मुताबिक मैं आप लोगों को बताता हूँ फैटी एसिड। फैटी एसिड, अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि फैटी एसिड हमारे पास क्या है, यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर 2 to 3 कार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन। 2 to 30 हाइड्रो कार्बन चेन विद कार्बोऑक्सिल ग्रुप। विद कार्बोऑक्सिल ग्रुप, कार्बोऑक्सिल ग्रुप का फार्मूला ये है। ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है कि फैटी एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। 2 से लेकर 30 तक कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होते हैं। देखो इधर बच्चों, ये देखो कार्बन 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 चेन है ना, बहुत बड़ी। हाँ, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है। अब देखो यहाँ से कितनी जगह खाली है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से देख लो, 2 2 2 2, और ये हमारे पास क्या हो गया? ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, देखो क्या कह रहा है कि 2 to 3 हाइड्रोकार्बन चेन। ये देखो कार्बन है और ये हमारे पास
क्या है जी? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखो आप जहाँ पे वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब जब कार्बन को ज़रूरत होती है वो अपने दोस्त हाइड्रोजन को बुला लेता है और अपनी वैलेंसी मुकम्मल कर लेता है। तो देखो उसने अपने हाइड्रोजन को बुला लिया और वैलेंसी कंप्लीट कर ली। एक जगह पे देखो क्या करा विद कार्बोऑक्साइड ग्रुप। अब कार्बोऑक्साइड का फार्मूला क्या है? COOH, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता है बच्चे, एक तरफ से ये देखो ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होते हैं ना, तो 2 कार्बन, ये 2 देखो 2 इसने जो है किसके साथ अपना शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के साथ। अब एक जगह ये रह गई, तो अब हमारे पास क्या बच गए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरफ से आकर समझ गए। तो देखो ये पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन चेन है, देखो सारी सारी हाइड्रोकार्बन चेन है, लेकिन एक तरफ से क्या मौजूद है? कार्बोऑक्साइड सर हमेशा दरमियान में या फिर एक तरफ से, एक एंड से, या यहाँ से आप जोड़ दो इसको या यहाँ से जोड़, एक एंड से ये जरूर होगा। यानी कि फैटी एसिड जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोऑक्साइड ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोऑक्साइड ग्रुप। अब कार्बोऑक्साइड ग्रुप देखो यहाँ पे मैंने ये देखो COOH कार्बोऑक्साइड ग्रुप हो गया, और ये देखो कार्बन हाइड्रोजन की चेन है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक फैटी एसिड बन गया, ठीक है। और फैटी एसिड के कितने टाइप होते हैं बच्चों? 2 टाइप होते हैं। चलो अब ये यहाँ पे लिखा और दूसरी टाइप मैं इसकी बना रहा हूँ। ये देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ से हमारे पास कार्बोऑक्साइड ग्रुप आ गया, क्या आ गया? अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास जहाँ, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों हम लोग? हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा लिया। अब देखो इस फैटी एसिड में और इस फैटी एसिड में मुझे फर्क बताया आप लोग क्या है? इस फैटी एसिड में और इस फैटी एसिड में क्या फर्क नजर आ रहा है? इसके इनके ये देखो ये भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। फर्क ये है कि इनके अंदर कार्बन कार्बन की तरह देखो हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो? हर जगह पे क्या है? और यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के दरमियान, यहाँ पे देखो क्या आ गई है? डबल बॉन्ड आ गई है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस फैटी एसिड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जहां सिंगल बॉन्ड हो तो इसको हम कहेंगे सैचुरेटेड फैटी। इसके बीच में डबल बॉन्ड, बीच में हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, बस डबल बॉन्ड हो ना, चाहे कहीं पे भी हो, डबल बॉन्ड हो तो आप क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड हो क्या कहोगे? सैचुरेटेड। अब मैं इसकी वजाहत देता हूँ। मुझे पता है फैटी एसिड अगर डबल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या है? अच्छा, आप लोगों ने घी देखा है? घी और आयल देखा है? आयल। आप लोग घी से भी सालन बनाते हो, आयल से भी सालन बनाते हो। अब घी से जब हम सालन बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर होता है उसको अगर हम रख दें तो वो उसके ऊपर जम जाता है, एक लेयर बन जाती है। और तेल से अगर हम सालन बनाए तो वो जमता नहीं है, वो लिक्विड ही रहता है। तो याद रख लें जो घी है ना, घी के अंदर हमारे पास कौन सा फैटी एसिड होता है? घी के अंदर कौन सा फैटी एसिड है? मक्खन के अंदर कौन सा फैटी एसिड है? सैचुरेटेड है। मक्खन के अंदर भी सैचुरेटेड है, घी के अंदर भी सैचुरेटेड है, ठीक है। जो चीज जम जाए याद रख लेना। मक्खन भी तो जम जाए। अच्छा, फैटी एसिड, फैट जो है, फैट चर्बी, चर्बी अगर चर्बी से गोश्त बनाओ तो देखो वो भी जम जाता है। तो चर्बी के अंदर भी क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ऑयल जो हम बालों को लगाते हैं, तेल जो हम सालन में तेल डालते हैं, जो ऑयल होता है वो हमारे पास क्या है? किससे बना होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना होता है। ये पॉइंट याद रखना कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर जमते नहीं हैं, सॉलिड नहीं होते। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। समझ आ गया? सैचुरेटेड सॉलिड हो जाते हैं। सैचुरेटेड सॉलिड हो जाते हैं, जैसे जैसे घी है, जैसे मक्खन है। अनसैचुरेटेड वो लिक्विड होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते। गॉट इट? यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड हो जाते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनके दरमियान क्या है?
सिंगल बॉन्ड है, और इनके दरमियान क्या होती है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। दोनों में सेम होता है। इसके अंदर भी देखो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके अंदर भी क्या है, कार्बोक्सिल। अब इसको नोट करो, फिर आगे डिस्कस करें। समझ आ गया? बिल्कुल, हाँ समझ आ गया बच्चों। अब देखो यही तो कमाल है, आप लोगों को यूनिट बनाना आ जाए। देखो प्रोटीन का यूनिट क्या था, अमीनो एसिड था, वो आप लोगों को बनाना मैंने सिखाया। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट क्या था, ग्लूकोज था, वो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया। लिपिड का यूनिट क्या है हमारे पास, फैटी एसिड है, वो भी आपने बनाना सीख लिया। तो फैटी एसिड क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे आप कहो कि भाई हाइड्रोकार्बन चेन, सिंपल क्या कहो, हाइड्रोकार्बन चेन विद कार्बोक्सिल ग्रुप। किसके साथ, कार्बोक्सिल, एक तरफ से इनके कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और कार्बोक्सिल ग्रुप ये देखो एक तरफ से डबल बॉन्ड होगी ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ से OH होगा। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल की चेन है। और फैटी एसिड हमारे पास बन गया। फैटी एसिड के दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जिसके दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होता है जो कार्बन कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते, वो लिक्विड होते। गॉट इट? अब बच्चे ये हमारे पास क्या था, फैटी एसिड था। अब हम आते हैं ग्लाइसरोल की तरफ। किसकी तरफ? पहले मैं आपको यूनिट सिखा रहा हूँ, ठीक है? शुड आई रिमूव इट? ओके। तो अब हम आते हैं जो इसका दूसरा यूनिट है वो हमारे पास क्या है बच्चों, ग्लाइसरोल है। क्या है? ग्लाइसरोल के साथ भी, क्योंकि ये बॉन्ड बनाता है, ऐसा ग्लाइसरोल है ना, तो उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। अब ग्लाइसरोल का जो यूनिट है, ग्लाइसरोल जो है उसके अंदर होते हैं 3 कार्बन। क्या होते हैं? 3 कार्बन। ये देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो इसकी कितनी वैलेंसी खाली बच गई, कितनी बच गई खाली? 1 2। इसकी कितनी बच गई? 2। तो इसकी कितनी बच गई? 3। अब हर कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, देखो OH ग्रुप अटैच है। अब बाकी कितनी जगह रह गई, देखो यहाँ से ये जगह रहेगी, यहाँ से ये जगह रहेगी, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास किसका यूनिट बन गया, ग्लाइसरोल का। किसका यूनिट बन गया? ग्लाइसरोल का। तो ये हमारे पास ग्लाइसरोल है, और इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, फैटी एसिड। ये ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल में क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 3, 1 2 3 कार्बन, और इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। देखो इसके साथ भी OH ग्रुप है, इसके साथ भी OH ग्रुप है, इसके साथ भी OH ग्रुप, और इसके साथ क्या मौजूद होते हैं, 3 हाइड्रोजन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, ग्लाइसरोल। और इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, फैटी एसिड। फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है? अब इसको नोट करो, अब थोड़ा इसको समझना, ये यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको मैं और वाज़ेह करके थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है? मैं इसको और वाज़ेह करके लिखता हूँ। लिपिड जो है ना, लिपिड के बच्चे 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं, ठीक है? सबसे पहली जो इसकी टाइप होते हैं उसको हम बोलते हैं असाइल ग्लाइसरोल। क्या बोलते हैं? और दूसरी जो इसकी टाइप होती है वो हमारे पास होती है जी, जिसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? और तीसरी जो इसकी टाइप होती है उसको हम बोलते हैं टर्पेन्स। और 4 नंबर पे जो इसकी टाइप होती है वो हमारे पास होते हैं वैक्सेस। क्या होते हैं? वैक्सेस। ये 4 इसके टाइप है। अब पहली टाइप क्या कह रही है, असाइल ग्लाइसरोल। अब देखो असाइल ग्लाइसरोल कैसे बनते हैं, थोड़ा इसको हम डिस्कस करें। लिपिड की टाइप, ये लिपिड की टाइप, ये चारों लिपिड की टाइप, ठीक है? यानी कि क्लासिफिकेशन है लिपिड को। जैसे कार्बोहाइड्रेट को कितनी क्लासों में तकसीम किया गया था? 3 में, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। 4 क्लासेस थे ना, तो इसके भी कितने क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास कौन सी है? असाइल ग्लाइसरोल। दूसरी कौन सी है? फास्फोलिपिड। तीसरी कौन सी है? टर्पेन्स। चौथी कौन सी है? वैक्सेस। तो सबसे पहली क्लास की हम बात करें असाइल ग्लाइसरोल की, तो असाइल ग्लाइसरोल हमारे पास 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। नहीं चल रहा है? असाइल ग्लाइसरोल जो हमारे पास ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हमारे पास होता है ग्लाइसरोल। क्या बच्चों? ग्लाइसरोल। अब ग्लाइसरोल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? कितने कार्बन होते हैं अभी बताए? कितने कार्बन ग्लाइसरोल के अंदर? 3 है। 1 2 3 हो गया जी। अब इसकी कितनी वैलेंसी? इसकी 3। अब इसके साथ कितने ग्रुप लगाएंगे?
3 हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। Yes, और जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ किसको बुलाएंगे? sir. Carbon. जहाँ कुछ ना उसके दोस्त को बुलाएंगे, उसके फ्रेंड को बुलाएंगे। उसका फ्रेंड है Hydrogen. हाइड्रोजन। जी आ जाओ भाई हाइड्रोजन जी, मेरी वैलेंसी मुकम्मल होनी है, आपके बिना मेरी वैलेंसी मुकम्मल नहीं होगी। तो उसका दोस्त भागता हुआ आएगा और अपने दोस्त के साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। अभी क्या है बच्चों, अब समझना गौर से। कितने OH ग्रुप है हमारे पास? 3 है। कितने हैं? 3 OH ग्रुप है। थोड़ा इसको समझना है। इसको नोट कर लिया? इसको नोट करो। मैं जस्ट फिर यहाँ पे आपको मैं सिखा रहा हूँ असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनता है, ठीक है। असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनता है, नोट करें इसको। शुड आई रिमूव? अब समझना, इधर देखो बच्चों, ये क्या है हमारे पास? OH ग्रुप है। ये क्या है? ये क्या है? कितने OH ग्रुप हैं? एक OH ग्रुप के साथ आप लोगों ने एक फैटी एसिड को जोड़ना है। कितने के साथ? देखो ये OH ग्रुप है, यहाँ पे मैंने क्या लगाया? प्लस। जहाँ प्लस की साइन, इसका मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन हो रही है, जुड़ रहे हैं। तो अभी मैं क्या जोड़ूंगा? फैटी एसिड। फैटी एसिड की डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताई थी? एक तरफ से कार्बन की चेन होती है बच्चों, ये देखो कार्बन की चेन है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, जहाँ कुछ ना हो वहाँ क्या लगाएंगे? अब मैंने क्या कहा, एक तरफ से इसके साथ क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ये OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब जहाँ कुछ ना हो वहाँ किसको बुलाएंगे? हाइड्रोजन आ गया, इसका दोस्त आ गया, इसकी वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए। ऐसे दोस्त होने चाहिए ना जो अकेला ना छोड़ें। हमारे दोस्त होते हैं समोसा खा रहे हैं तो साथ में होते हैं, समोसा खत्म हो जाए तो दूसरी डेस्क पे बैठ जाते हैं, ऐसे है ना। तो ऐसा दोस्त हो जो उसकी मुसीबत में काम है, तो कैसे उसकी वैलेंसी को मुकम्मल कर रहा है। अब सुनो बच्चों, ये OH है, ये क्या हमारे पास? फैटी एसिड है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान क्या बनेगी? बॉन्ड बनेगी। तो जगह तो खाली नहीं है, क्या करना है? जगह तो खाली नहीं है बच्चों, व्हाट शुड आई डू? कैसे जुड़ेंगे? इसकी वैलेंसी मुकम्मल है 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी मुकम्मल है 1 2 3 4, जगह तो खाली नहीं है। हाँ, वही काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? यहाँ से निकालेंगे OH, निकल गया। अब तो जगह खाली हो गई, यहाँ से क्या करेंगे? H को निकालेंगे, तो यहाँ से भी जगह खाली हो गई। तो अब ये प्लस की साइन चली जाएगी। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बीच में, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगी, यहाँ पे भी। अब दोनों के बीच में हमारे पास क्या गया है? ऑक्सीजन। और इस बॉन्ड का नाम है ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? ईस्टर बॉन्ड। अब देखो ग्लाइसरॉल के साथ हमने कितने फैटी एसिड जोड़े हैं? एक फैटी एसिड जोड़ा है। तो अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हो ग्लाइसरॉल के साथ तो इसका नाम होता है मोनोग्लाइसराइड। क्या कहेंगे इसको? मोनोग्लाइसराइड। अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हो। अब ये हमारे पास क्या है? दूसरा OH है, इसके साथ क्या जोड़ोगे? सेम फैटी एसिड जोड़ो, तो कितने फैटी एसिड हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? क्या बन जाएगा? डाइग्लाइसराइड। फिर ये तीसरा OH ग्रुप है, इसके साथ क्या करो? एक और फैटी एसिड जोड़ो, तो क्या बन जाएगा? ट्राइग्लाइसराइड। और ट्राइग्लाइसराइड को हम क्या कहते हैं? असाइल ग्लाइसरॉल कहते हैं। ट्राइग्लाइसराइड को क्या कहा जाता है? असाइल ग्लाइसरॉल। ये हमारे पास लिपिड की एक टाइप है। यानी कि असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनता है? एक तरफ से होता है ग्लाइसरॉल और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या होता है? फैटी एसिड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? असाइल ग्लाइसरॉल बनता है या ट्राइग्लाइसराइड बनता है। ट्राइग्लाइसराइड कब बनेगा? जब हर एक OH ग्रुप के साथ क्या जुड़ेगा? फैटी एसिड जुड़ेगा। अब बाकी 2 फैटी एसिड आप लोगों ने खुद जोड़ने हैं। सर बाकी फैटी एसिड अनसैचुरेटेड भी आ सकते हैं? हाँ, कोई भी जोड़ सकते हो। सैचुरेटेड जोड़ो आपकी मर्जी, अनसैचुरेटेड जोड़ो आपकी मर्जी, ठीक है। तरीका यही है। देखो कैसे जोड़ोगे? सेम इसी तरह जोड़ोगे और यहाँ से OH निकलेगा, वहाँ से देखो ये वाटर निकल गया, कंडेंसेशन का हमारे पास अमल हुआ है। और यहाँ पे बॉन्ड क्या बन गई है? ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कौन सी बॉन्ड बनेगी? ईस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी कौन सी बॉन्ड बनेगी? ईस्टर बॉन्ड। तो इसी तरह ये आप लोगों ने अभी आप लोग खुद करना है, ये आप लोगों का है होमवर्क। ये करके फिर मुझे आप लोग चेक कराएं, दिखाएं कि किस तरह आप लोगों ने जो है ट्राइग्लाइसराइड को जोड़ा है, बनाया। नोट करें इसको बच्चे। चलिए जी, नोट कर लिया बच्चे। अब इसको आप लोग नोट करें। इंशाल्लाह कल मैं जो है आप लोगों को ये चेक भी करूंगा। आप लोग सब इसको नोट करें, इसको देखें। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है बस, और कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इसको आप नोट करें। अगर समझ नहीं है आप ज़रूर मुझसे पूछें। गॉट इट?